जमीनी विवाद में हवाई फायरिंग से हड़कंप, कई वाहनों में दूसरे जिले से आए हथियारों से बदमाशों ने फैलाई दहशत, जमीन को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद। खबरों के प्रायोजक है स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जबलपुर, जहां आयुष्मान योजना द्वारा सभी बीमारियों का निःशुल्क होगा इलाज। पता LIC के सामने मदल महल जबलपुर। पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले टिकुरिया मोहल्ला वार्ड नंबर 4 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पन्ना जिले के पड़ोसी जिले सतना और छतरपुर के करीब 10 से 11 कारों में हथियारों से लैस होकर बदमाश जमीनी विवाद के चलते आए और वाद विवाद करने लगे। इतना ही नहीं, जमीन में काम कर रहे मजदूर के साथ भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते रहे। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने एक साथ 3 हवाई फायर कर दिए और दहशत फैलाने का प्रयास किया। किसी तरह मौके पर भीड़ एकत्र हो गई और विरोध करने पर सभी भाग खड़े हुए। किसान हरिराम यादव पिता राजीलाल यादव निवासी रानीगंज ने बताया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन, जिस पर वह 50 वर्षों से भी अधिक समय से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। वहीं आज खेत में बारी लगाने के दौरान 10 से 11 गाड़ियों में कुछ लोग आए और वाद विवाद करने लगे। थोड़ी ही देर में अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर भी किए, जो वहां मौजूद लोगों के अगल बगल से निकल गई और गोली की आवाज़ सुनकर जब परिवार की महिलाएं भी पहुंची तो उनके साथ भी गाली गलौज और झूमाझपटी की गई, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद डरा हुआ परिवार पन्ना कोतवाली व SP कार्यालय पहुंचा और एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र सौंपकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरे पापा के साथ में बारी लगा रहे थे, ये 8-10 गाड़ी आई। हम खाना लेके आए थे पापा को। हमने देखा कि ये लोग पापा के पास एकदम आगे में निकाय को हमारे पापा के पास आए तुम लोग, तो ये धक्का मुक्की करने लगे। तो हमने जल्दी से फ़ोन कर दिया भाइयों को, अपनी बहनों को। हम लोग अभी बांदा से आए थे, सब लोग बने थे अपने देखने सुनने। तो हम सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो जिन गोली, तो एक ने 2 फायर करी है, एक ने 1 फायर करी है। हम उसका नाम तो नहीं जानते हैं, पापा लोग जानते होंगे, इसलिए हम लोगों को धक्का दे दिया। तो हमारे हाथों से खून निकला है, हमारे कानों के गुम गए हैं। वहाँ पे कोई घायल हुआ गोली में? गोली में तो नहीं घायल भाई, अगल बगल से हमारे भतीज को मारने को की है उनने। हम भतीज को लेके नीचे गिर गए तो गोली ऊपर से निकल गई। हम भतीज को जैसे उन्होंने मारा है तो हमने भतीज को पकड़ के आज कोतवाली में आए रिपोर्ट करने। यहाँ कोई सुनाई भी नहीं है। वो कह रहे बैठ जाओ, वहाँ पे जाओ। कौन थे वो लोग जिसने गोलियां चलाई? वो सतना के पंडित थे। हाँ, हमारे पापा लोग नाम जानते हैं, हम उतना जानते भी नहीं है। आपकी जमीन में कब्जा कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे जमीन हमारी। आज वो 60-70 साल से जमीन है कब्जा हमारे पापा की, हमारे छोटे बाबा की जमीन थी। फिर हम लोगों ने उनकी सेवा करी, उनके हाथ पाँव घुर के गिर गए थे, अंगुरी गिर गई थी। कोई नहीं है तो बड़े हम आते अपने पापा के, तो पापा ने हमने उनको हाथों से सोचाया है। हमने पापा घर में नहीं आते तो हमने उनका गुमूत किया। फिर वो ख़त्म हो गए तो हमारे पापा लेके उनको इलाहाबाद ले गए और अपनी बुआ को वहाँ ससुराल ले गए। कागज़ आपके पास हैं? हाँ है, हमारे पास है, कब्जा है। हाँ, तो इसलिए वे लोग जबरदस्ती करे। 50 साल को कब्जा है। आपका नाम? प्रेम। ज़मीन मेरे कब्जे की है, मेरे चाचा ने मुझको दी थी। मेरी बहन ने उसका समर्थन किया था कि मेरे पिताजी जो है अपनी संपूर्ण चल संपत्ति हरिराम एवं सिद्ध गोपाल को दे गए थे। मैं अपने खेत में बारी लगाता रहा था, साथ में राकेश अहिरवार और रविंद्र आदिवासी थे। इतने में देखते क्या है कि 10 गाड़ी 11 गाड़ी आती हैं, जिसमें सतना के प्रदीप उपाध्याय, अवधेश जोशी, आदेश शर्मा, अमनपुरी गोस्वामी वगैरह जो है उतारते हैं और उनके साथ 40 लोग करीब और हैं। तो ये लोग हमारे पास आकर के बोले कि ये खेत हमारा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हमने कि तुम्हारा कैसे हो गया? बोले हमने ख़रीद लिया। हमने कि अभी ख़रीदने से क्या होता है, अभी तो प्रकरण चल रहा है न्यायालय में। और बोले हमारा नामांतरण हो गया है। तो हमने कहा नामांतरण से किसी को कोई सत्य प्राप्त नहीं होता है, नामांतरण केवल लगान के लिए होता है। तो ये लोग गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। इतने में जो है हमारी लड़कियां जो है वो खाना लेके आई थी, तो उसने देखा तो वो भी बोलने लगी कि तुम जो क्या कर रहे इतने जने हो के अकेले आदमी के साथ। तो इसने इसको भी धक्का वक्का दिए और गाली गलौज की। तो वो उसने घरे दौड़ के जाके अपने भाई बहनों को बताया, तो वो लोग भी सब आ गए। तो उनने उनके साथ भी अभद्रता की, नीचतोई की, गंदी गाली दी। यहाँ तक कि हमारी भाभी जो कि 80 साल 85 साल की हैं, उनको भी इनने धक्का दिया।